हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 5G ट्रेडर में आप सबका स्वागत है। हर वीक हम स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेड रिलेटेड बात करते हैं, चर्चा करते हैं। इस वीक हम जो स्टॉक के बारे में बात करेंगे या आने वाले वीक के लिए, उसका पहला है SRF। SRF एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, एक स्टॉक, एक कंपनी। इसका एक अगर पोस्चर देखेंगे यानी आपका जो प्राइज एक्शन इसका देखेंगे तो लाजवाब प्राइज एक्शन है इसका, ठीक है। मगर 2021 अक्टूबर के बाद प्राइस ने कुछ अच्छा खासा रैली नहीं दिया है, पॉज लिया है। ये स्वाभाविक है क्योंकि कोई भी कंपनी अगर प्राइस अच्छा खासा रैली देता है उसके बाद वो पॉज लेता है या पुल बैक लेता है, उसके बाद फिर से अपना जर्नी शुरू करता है। इसीलिए अगर SRF का आपको देखेंगे तो 2021 के बाद प्राइस ने पॉज लिया है एंड हर डीप में प्राइस ने बाई होते हुए नजर आ रहा है, हर डीप में प्राइस में बाई होते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। उसी तरह हर राइजिंग में भी प्राइस में सेल होते हुए नजर आ रहा है, हर राइजिंग पे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऊपर से सेलर भी एक्टिव हो रहा है और नीचे से बायर भी एक्टिव हो रहा है। तो इस तरह का फॉर्मेशन यानी एक पीनट टाइप फॉर्मेशन या चार्ट पैटर्न होता है, ठीक है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं दोस्तों, तो इस तरह का कुछ सिनारियो है जहां पे हम एक ट्रेंड लाइन को अगर ड्रॉ करते हैं, ऊपर से उसका जो हाई था वहां से अगर ड्रॉ करते हैं तो इस तरह का कुछ सिनारियो निकल के आता है, ठीक है। अगर नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस तरह का कुछ सिनारियो निकल के आता है। तो प्राइस अभी अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल जो सपोर्ट है उस एरिया में प्राइस आके रुका है। तो ये जो एरिया है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये जो एरिया है ये मेरे लिए बहुत ही खास है फॉर बाई के लिए। लास्ट वीक जिस तरह का कैंडल बनाया, उससे अगले वाले वीक में भी जिस तरह का कैंडल बनाया, और इसमें जो ध्यान देने बात होगी दी वॉल्यूम आर एक्सट्रीमली हाई। एवरी डिप जब प्राइस लेता है उसका वॉल्यूम एक्सट्रीमली हाई हो रहा है, यानी एवरी डिप में कहीं ना कहीं बिग प्लेयर इसको एक्यूमुलेट कर रहा है, ठीक है। ये नामी दामी कंपनी है, लार्ज कैप है, तो पोटेंशियल है फ्यूचर में ये कंपनी ग्रो कर सकता है। इसको लेकर हम एक फंडामेंटल वीडियो भी बनाएंगे। फिलहाल टेक्निकली इसको देखते हैं। अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस ने इस तरह का कुछ सिनेरियो बनाया है, तो इसलिए कहता हूं कि दोस्तों कि इस लेवल पे प्राइस का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए, ट्रेडिंग पर्पस एज वेल एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि इसका फंडामेंटल अभी तक मैंने बोला नहीं, तो फंडामेंटल लेके हम वीडियो बनाएंगे। फिलहाल टेक्निकल के हिसाब से ये बाई अपॉर्चुनिटी इलाका में है, अगर आप बाई करते हो तो उस हिसाब से आप स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चलिए, ठीक है। सेकंड जो स्टॉक है ये है अदानी टोटल गैस। अदानी टोटल गैस लिमिटेड, इसका मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं दोस्तों। तो मंथली टाइम के हिसाब से इसने अच्छा खासा रैली दिया और उसके जो न्यूज़ आया था हिंडनबर्ग के हिसाब से, फिर प्राइस ने नीचे आ गया। नीचे आने के बाद प्राइस यहाँ से रुक गया है, यानी कम से कम देखिएगा दोस्तों 2023 मार्च के बाद प्राइस ने उस लेवल से थोड़ा सा नीचे गया, और जब भी नीचे गया प्राइस एक्यूमुलेट हुआ विथ हायर वॉल्यूम के साथ। एवरी टाइम प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे और वॉल्यूम इंक्रीजिंग होते नजर आ रहा है। तो इतना डीप लेने के बाद, यानी उसका जो ऑल टाइम हाई है वहाँ से करीब अगर देखें तो 88% से भी करेक्शन हो चुका है प्राइस, और अभी जो प्राइस बाई हो रहा है उसमें हायर वॉल्यूम के साथ प्राइस बाई होते हुए नजर आ रहा है। तो फिलहाल जिस सिनारियो बना रहा है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, प्राइस अभी तक इस तरह का कुछ है। दो अच्छे पॉजिटिव कैंडल दिया विथ हायर वॉल्यूम के साथ, फिर ये पॉज ले रहा है। तो इस तरह का जो सिनारियो है कहीं ना कहीं ये फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। फिर भी हमको इस प्राइस एक्शन को समझेंगे। अभी भी देखिएगा दोस्तों, जो लास्ट उसका स्विंग हाई था उसके हिसाब से जो रेसिस्टेंस था, उस रेसिस्टेंस के नियरेस्ट प्राइस अभी रुक रहा है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम हिसाब से देखिएगा दोस्तों, तो अगर मैं ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं तो इस तरह का सिनेरियो है, नीचे से अगर करता हूं तो इस तरह का सिनेरियो है। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक फ्लैग पैटर्न बोल सकते हो या पीनट जो भी है, मगर प्राइस एक्शन ये शो हो रहा है कि हर डीप में इसमें बाई होते हुए नजर आ रहा है, जैसे SRF में हुआ था। उसी तरह हर राइजिंग में भी उसमें सेल होते हुए नजर आया जिस तरह यहाँ पे हुआ है। तो अभी अगर प्राइस इस चैनल या लेवल को ब्रेक करता है अपसाइड एंड
रिटेस्ट करता है तो प्राइस में और भी तेजी आएगी। ये प्राइस एक्शन तभी और भी वर्कफुल रहेगा जब प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज होते हुए नजर आएगा। तो ये जो एरिया है मेरे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी एरिया है, उसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस को भी मेंटेन करके चलिए। थर्ड जो स्टॉक है, स्टॉक के बारे में बात करेंगे, वो है आपका ग्लोबस स्पिरिट, ग्लोबस स्पिरिट। ठीक है, इसमें ये सिनेरियो बहुत ही अच्छा सिनेरियो अभी फिलहाल जिस लेवल पे है, बहुत ही अच्छे लेवल पे है और बाई अपॉर्चुनिटी इलाका में है। अगर देखिएगा दोस्तों, प्राइस ने एक अच्छे खासी रैली देने के बाद, कौन सी स्टॉक मैंने बोला, ग्लोबस, मैं इसको लिख देता हूं, ग्लोबस स्पिरिट, SPRI। ठीक है, तो इसमें क्या सिनेरियो बन रहा है आगे अगर देखिएगा दोस्तों, प्राइस ने एक अच्छा रैली दिया, एक अच्छा खासा रैली दिया, फिर प्राइस आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करे, फिर प्राइस नीचे आया और उसी लेवल पे प्राइस फिलहाल रुक रहा है। एंड मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिएगा दोस्तों, प्राइस ने नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यानी एक इस लेवल से अगर देखिएगा दोस्तों तो डबल बॉटम जिसको कहते हैं वो भी फॉर्मेशन हो रहा है, और इस लेवल पे भी, यानी ये जो इलाका है इस लेवल पे भी डबल बॉटम बनते हुए नजर आ रहा है इस इलाका में भी। तो कहीं ना कहीं ये पोटेंशियल मुझे शो हो रहा है कि प्राइस ऊपर जाने के चांसेस बहुत है। अगर मंथली से हम वीकली देखते हैं, मैं इसको डिलीट करता हूँ, मंथली से हम अगर वीकली देखते हैं तो वीकली में सिनेरियो कुछ इस तरह का है, जहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस इस लेवल पे रुक रहा है। ठीक है, ये जो एरिया है ये बायर का इलाका है, प्राइस इस लेवल पे रुक रहा है, और प्राइस जब भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है उसका वॉल्यूम लाजवाबली बढ़ते हुए नजर आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं बिग प्लेयर इसमें अपना पोजीशन बना रहा है, जो इसमें रैली रहा इसमें भी वॉल्यूम। तो वीकली टाइम फ्रेम हिसाब से ये जो एरिया है ये मेरे लिए बाइंग एरिया है, तो उस हिसाब से आप इसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। अगर डेली टाइम फ्रेम देखते हैं दोस्तों तो ये सिनारियो है। अगर ऊपर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो दोस्तों इस तरह का कुछ निकल के आता है। तो प्राइस अभी फिलहाल ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया है। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है एंड रीटेस्ट करता है तब इसके अंदर ये पोटेंशियल और भी जनरेट होगा। ठीक है दोस्तों, इसको के लिए फिलहाल इतना ही। मार्केट का सिचुएशन थोड़ा अंडर प्रेशर है, उस हिसाब से अपना पोजिशनल साइजिंग जो है वो थोड़ा कम रखिए और छोटे छोटे टारगेट लेके मार्केट से फिलहाल एग्जिट होइए। ठीक है, एंड कुछ कैश अवेलेबल रखिए जो फ्यूचर में आपको काम आएगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मार्केट का सिचुएशन अभी थोड़ा डाउन साइड और साइडवेज है, तो अपना थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करिए और कैश को अवेलेबल रखिए। सो दोस्तों, ट्रेड कीजिए एंड मुस्कुराते रहिए।